इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी के खिलाफ पूरी दुनिया में मुजाहिरे। अमेरिका में कांग्रेस की इमारत के सामने जंग मुखालिफ ग्रुप्स का एहतजाज। मुजाहिरीन कैपिटल हिल की इमारत के अंदर दाखिल, धरना भी दिया। न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के सामने मुजाहिरा। इस्तांबुल में इसराइल और अमरीकी सिफारत खाने के बाहर सैकड़ों लोगों ने मुजाहिरा किया। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस शहरी सड़कों पर निकले। रोम में एहतजाजी रैली। शुरका ने गजा के शहदा की याद में मोमबत्तियां रोशन की। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और क्यूबा और जर्मनी में भी मुजाहिरे। हेग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बाहर फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। मुजाहिरीन का फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज दोबारा केस सुनेगा। अदालत का नैब को नोटिस। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो आने दें, हमें कोई एतराज नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आपको हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं। कल आप कहेंगे कि फैसला ही कल अदम करार दें। चेयरमैन नैब से पूछ लें, आज ही अपील का भी फैसला कर देते हैं। आज पाकिस्तान की जमहूरियत को, आईन को, इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें इलेक्शन डेट और इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान जल्द से जल्द दिलवाएगा। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तनकीद। कहा, एक शख्स की वापसी के लिए इंतखाबात और जमहूरियत को रोका गया। इलेक्शन में ताखीर वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती है। उम्मीद है रियासत के पूरे जोर के बाद इस्तकबाल बड़ा होगा। 16 माह की हुकूमत ने साबित किया, मुल्क को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। हमें ना 90 की दहाई वाला पाकिस्तान चाहिए, ना 2017 वाला। इदारों पर हमले और आइन तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल का जल्द ऐलान करे। तहरीक इंसाफ का बल्ले के निशान से मुतालिक फैसला सुनाने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करवा दी। कहा, पार्टी इलेक्शन के बाद पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन 30 अगस्त के ऐलान की रोशनी में तफसीली फैसला जारी करे। 41 रोज बाद फैसला जारी न करना शफाफ इंतखाबात के तस्वुर के खिलाफ है। पाकिस्तान और चीनी कंपनी में $1.5 अरब की सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की शिरकत। चीनी कंपनी पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी करेगी। मुल्क में पेट्रोल की पैदावार इस्तादाद बढ़ाकर 16 लाख, डीजल की 20 लाख मेट्रिक टन हो जाएगी। रिफाइनरी से हासिल पेट्रोल और डीजल महंगी और दरामदी ईंधन का मुतबादल होगा, जबकि दरामद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है। OIC ने इसराइली हमलों को मुनज़्ज़म रियासती दहशतगर्दी और जंगी जुर्म करार दे दिया। सऊदी अरब में गजा की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास। एलामिये में कहा, जंगी जराइम में मुलव्विस अनासिर को सजा मिलनी चाहिए। आलमी बरादरी इसराइल को इंसानियत के खिलाफ घिनौने जराइम के लिए जवाबदेह ठहराए। गजा में फौरी इमदाद पहुंचाने। लाहौर में चावल 25 रुपए फी किलो सस्ता। लाहौर इंतजामिया और ताजरों का कीमतों में कमी पर इत्तफाक। DC लाहौर ने कहा, दाल, चना, मसूर, बेसन, सफेद चने की कीमत भी कम हो गई। पेशावर में चावल 50 रुपए फी किलो तक सस्ता। 50 किलो चावलों की बोरी की कीमत 14,000 रुपए तक आ गई। खैबर पख्तूनख्वा भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 200 रुपए तक कमी। कराची में कस्टम इंटेलिजेंस की नॉर्दर्न बाईपास और मोचको में कार्रवाई। स्मगल शुदा छालियां से भरे 2 ट्रक बरामद। दोनों ड्राइवर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। बरामद शुदा छालियां की मालियत करोड़ों रुपए है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई के समरात मिलने लगे। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मुल्क भर से 5,112 मेट्रिक टन खाद, 2,366 मेट्रिक टन आटा और 6,994 किलोमीटर
मेट्रिक टन चीनी बरामद। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत का मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने तक ऐसी कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 12 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। कराची, रावलपिंडी, चमन और पेशावर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक वायरस का ताल्लुक अफगानिस्तान में पाए जाने वाले पोलियो वायरस क्लस्टर से है। कराची और रंगी टाउन में 2 मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने मुबैना डाकुओं को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के बाद डाकुओं को पुलिस के हवाले कर दिया। मुबैना डाकुओं के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल सरगर्म। न्यू कराची में मुसल्लह मुल्जिमान ने चाय के होटल पर बैठे 10 से ज्यादा अफराद को लूट लिया। मुल्जिमान शहरियों से मोबाइल फोन्स और नकदी छीनकर फरार। कराची में वारदातों के ताने बाने अफगानिस्तान और अंदरूनी सिंध से मिलते हैं। SSP जुनेद शेख का दावा। कहा, कराची में डकैती की वारदातों में 14 रुकनी गिरोह मुलव्वस है। रवां साल वारदातों में मुलव्वस छोटे 25 गिरोह पकड़े गए। सरिये की फीटन कीमत में 55,000 रुपए तक कमी। डॉलर की कदर में कमी और तरक्याती सरगर्मियां महदूद होने की वजह से कीमत कम हुई। ताजिरों ने कहा, सरिये की कीमत में हालिया कमी मुख्तसर दौरानिये के लिए है। खाम माल की अदम दस्तियाबी से स्टील इंडस्ट्री की पैदावारी सरगर्मियां मुतासर हैं। सऊदी अरब की अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान छोड़ने की हिदायत। कहा, लेबनान में मौजूद सऊदी शहरी सफरी पाबंदी पर अमल करें, फौरन लेबनानी सरजमीन छोड़ दें।